हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मोशन इन कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर करके एक वर्ड पढ़ते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। इसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B and velocity of charge particle, velocity of charge particle, इस तरह की बातें करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में। जैसे यहां पर B जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी में, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो इधर हम मान लेते हैं, y है ये, ओके, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इधर मान लेते हैं क्या, z एक्सिस है और इधर दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो मानते हैं कि इधर x एक्सिस में है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। गुड आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, EY इज इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू J कैप, और B वेक्टर इज इक्वल टू BK कैप, और V वेक्टर इज इक्वल टू VI कैप। इस तरह से दिया हुआ है। तो कंबाइंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी जानकारी आपको मालूम है। तो कंबाइंड फोर्स जिसके FL बोलते थे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, FL इज इक्वल टू QV अक्रॉस B, ऐसा है। तो FL इज इक्वल टू Q लिखेंगे सर, और प्लस Q इंटू E वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर Q को क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे V वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर प्लस E वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। लॉरेंज फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, मोशन इन कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका फोर्स ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसका फोर्स ये है। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवरऑल FL वेक्टर इज इक्वल टू Q, और क्या लिखेंगे E वेक्टर प्लस V वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर, ऐसे। अब इसमें क्या है कि वेक्टर का अगर कंसेप्ट आप यूज करते हैं, वेक्टर का कंसेप्ट अगर यूज करें तो FL इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे EJ कैप प्लस VI अक्रॉस BK कैप, और यहाँ पर हो गया Q। तो यहाँ पर क्या हो गया, FL इज इक्वल टू E FL वेक्टर इज इक्वल टू EJ कैप। यहाँ पर क्या हो गया, V हो गया और B हो गया और I क्रॉस K,
यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई अक्रॉस के, और ये हो गया क्यू। तो ये बन गया आपको एफ एल वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया ई जे कैप प्लस वी बी माइनस जे कैप, और यहाँ पर क्या हो गया क्यू। तो ए हो गया क्या, एफ एल वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई जे कैप प्लस क्यू वी बी माइनस जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एल वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई जे कैप, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, जे में चला गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बोलते हैं एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बोलेंगे एफ मैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया माइनस जे कैप। दैट इज व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, व्हेन चार्ज पार्टिकल moves in magnetic field, in magnetic field and electric field then electric force and magnetic force are counterbalanced। देन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। देन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स are counterbalance to each other, that is FL equal to 0, A equal to 0, V equal to constant along एक्स एक्सिस, देख रहे हैं एक्स एक्सिस। तो एफ एल को क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, एफ एल को जीरो। तो देखो बच्चों, एफ एल को अगर हम जीरो करते हैं तो क्या मिलता है, तो यहां पर लिखेंगे एफ एल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर माइनस वी ई वेक्टर माइनस वी बी और जे कैप। ओके, तो इसको क्या करना है, जीरो। तो क्यू इज इक्वल टू ई माइनस वी बी। तो क्यू तो जीरो होगा नहीं, किसी चार्ज पार्टिकल का चार्ज जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या जीरो होगा, ई माइनस वी बी। तो E इक्वल टू आ गया वी बी, तो V इज इक्वल टू आया E डिवाइडेड बटे B। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये प्रूफ करने को कहता है। V इज इक्वल टू E बटे B। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कोई कहे कि चार्ज पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी की बात आप करें तो क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। तो लिखते हैं 1/2 m ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी अगर हम मोमेंटम की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m। मोमेंटम की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे और फिर वहां से है ना इस वैल्यूज को रिप्लेसमेंट कर देंगे।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू एम, फिर ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू एम। तो यहाँ पर क्या होगा, p का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर और e का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे b का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट m e b इन सभी का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू जो आएगा वो m इंटू ई डिवाइडेड बटे b। इस तरह की बातें आएगी, है कि नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें मैंने लग रहा है कि फार्मूला अटपटांगा टाइप का है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकती है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया और काइनेटिक एनर्जी को हमने मोमेंटम में कन्वर्ट करके आपको मोमेंटम कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो सिंपल है। अब जो इसमें पढ़ना है वो है क्या, साइक्लोट्रॉन, है ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन अक्सर ये बोर्ड में पूछता है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर का आता है, नोट्स लिखने के लिए आता है। तो साइक्लोट्रॉन के नाम से क्या आपको पता चल रहा है, कुछ मालूम चल रहा है। साइक्लोट्रॉन के नाम से यही पता चल रहा है कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को काफ़ी ज़्यादा से घुमा सकता है, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम या एक्सेलरेशन को बढ़ा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन, तो सबसे पहली बात है कि ये एक मशीन है। मशीन पहली बात, मशीन ऐसी को कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। पहली बात कि ये एक मशीन है, इसको आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस नाम दे सकते हैं। अब ये करता क्या है, साइक्लोट्रॉन का मतलब ये गोल गोल आपको घुमाएगा, किसी चार्ज पार्टिकल को घुमा सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से घुमाने का काम करेगा। यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस तरह का, है ना। चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने या उसके स्पीड को इंक्रीज कराने में इसका मदद होता है। और ये कैसे करेगा, सर्कुलर पाथ में उसको घुमाएगा। बहुत अगर हल्का पार्टिकल हो जैसे इलेक्ट्रॉन, उसका ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इतना हल्का है कि उसका मोमेंटम जो है ना बहुत कम होगा। तो घुमाना, जिसका मोमेंटम बहुत कम होगा उसको घुमाना थोड़ा कठिन काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड, प्रोटॉन यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड बिकॉज वेरी लाइट इन वेट में काफ़ी लाइट होती है, या मास का ये बहुत कम वजन होती है इसकी, तो इसीलिए उसकी मोमेंटम जो है प्रॉपर यूज नहीं कर पाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन नॉट यूज। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किस पर काम करता है, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल
in uniform perpendicular based on the motion of charged particle in uniform perpendicular magnetic field, then charged particle moves in circular path with high speed, बहुत ज़्यादा स्पीड से। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि क्रॉस ऐसे आप कर दिए हुए हैं, और इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप रिलीज कराए तो काफ़ी स्पीड से ऐसे घूमेंगे, एक सर्कुलर पाथ को ऐसे मेंटेन करते हुए घूमेंगे। अगर इसी तरह से मान लीजिए कि ऐसा अगर है, ऐसा है ना, और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल को आप रख दिए हैं, चार्ज पार्टिकल को, तो इसी तरह से ये वाइब्रेट तो नहीं करेगी, ये तो रेस्ट में ना है। तो सबसे पहली बात कि मोशन दीजिएगा तभी सर्कुलर पाथ में चलेगी। अब ऐसा नहीं कि इसको यहीं पर रख दिए हैं आज चलने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। जब वो रख देंगे ऐसे ही तो उसका स्पीड क्या है, जीरो है। तो जब स्पीड जीरो है तो वहाँ फोर्स क्या है, जीरो है। तो फोर्स ही कोई नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स जब नहीं लगेगा तो वहीं के वहीं रह जाएगी। तो इसको क्या करते हैं कि एक डिस्टर्बेंस देते हैं, है ना, यहाँ पर एक सोर्स देते हैं जिससे ये डिस्टर्ब हो, है ना, डिस्टर्बेंस। और उसके बाद ये क्या करती है, स्टार्ट होती है, तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ऐसे मूव करेगी, इस तरह से, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए एक कुछ पाइप टाइप का बना दिए सपोज दैट, ताकि चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाए। तो यहाँ से अपना सीधे स्पीड से V मैक्स, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ये बाहर के तरफ निकल पड़ेगी। समझ में आ रहा है बात। तो एक क्रॉस है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसी तरह से मूव करती है, ये आपको बताया गया है। सही बनाए हैं, चलो भाई ऐसे बना दो, सही है, ऐसे इस तरह से ये मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसका एक डिवाइस है, मतलब उसका हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं। डायग्राम क्या है, इसमें एक डीज टाइप का होता है ना, दो डीज होता है इसमें, है ना। पहली बात कि आप मैग्नेटिक फील्ड डॉट या क्रॉस यूनिफॉर्मली दे दीजिए, ओके। इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डॉट में आप बहुत सारे इस तरह से दे दीजिए, इस तरह से। इस तरह से है, और इसमें आप बना दीजिए दो डीज। अब देखो भाई डीज कैसा है, ये डीज हो गया, देखो ऐसे डी शेप है, डी शेप है, दो डी शेप है ऐसे, और इसके ये होलो है, समझ रहे हैं बात को,
समझ रहे हैं नहीं, ये होलो टाइप का है और यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों डीज को क्या करते हैं, यहाँ से निकाल कर एक क्या करते हैं, सोर्स लगा देते हैं। सोर्स मतलब कि सोर्स कैसा होना चाहिए, ओसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, ओसिलेशन। ओसिलेशन का मतलब जो वाइब्रेट करता हो। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एक तबला है और तबला पर इसमें क्या कर दीजिए कि रबड़ ऐसे बांध दीजिए, इस कलम में रबड़ बांध कर उस पर ऐसा पीटिएगा जोर से तबला पर, और उस पर कागज के टुकड़ा छोटे छोटे रखिएगा तो क्या करेगा, कंपन करेगा। वैसा ही ये करेगा इसके साथ। समझ में आया, समझ में आ रहा। तो इसको ऑसिलेशन और इसको क्या बोलते हैं हम, सोर्स कह सकते हैं। सोर्स, इसको आप सोर्स कह सकते हैं। तो अब ये क्या होगा कि ये दोनों डीज जो है इसको बोलते हैं D2, इसको बोलते हैं D1 एंड D2 आर डीज, D1 एंड D2 आर डीज, दो डीज है। और ये क्या है भाई, लाइक डी शेप, और कुछ नहीं है, सिर्फ डी शेप है इसका। मतलब ये कुछ है नहीं, लाइक डी शेप है, डी शेप, ABCD का जो डी शेप है वही ये है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें हम लोग एक जगह पर रिफ्लेक्टर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेट टाइप का लगा देते हैं, इसका नाम है रिफ्लेक्टर। अभी क्या करेगा बताता हूँ, रिफ्लेक्टर। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था ना, पाइप लगा दिया था ताकि सीधा डायरेक्शन उसको मिल जाए और बाहर की तरफ निकल जाए। सपोज दैट कि हमको इस चार्ज पार्टिकल का काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए या काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम क्या किए हैं, इसको साइक्लोट्रॉन में डाल दिए, और साइक्लोट्रॉन में डाल दिए तो साइक्लोट्रॉन क्या किया, पूरा घुमा कर इसको बाहर की तरफ निकाल दिया। समझ गए। तो इसी तरह से इसको यहाँ पर आपको एक प्लेट लगा दिया गया है और ये प्लेट जो है यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का ये सब जोन है। ओके, ऐसे। अब इसमें क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल आपसे डॉट है और प्लस है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस। तो आपको पता है कि क्रॉस में कैसे घुमाए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉट वाला में कैसे घूमेगा बच्चों, क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमेगा। देखो ब्लैक से घुमाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चलना स्टार्ट किया और ऐसे निकल गया। देख रहे हैं, यहीं पर ये प्लेट लगाया गया था, ऐसे ऐसे। मान लीजिए इस तरह से चला आया, सपोज दैट कि इस तरह से प्लेट लगा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और इस तरह से इसको घुमा दिया गया और इसका काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये है कौन, चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ निकल गए। समझ में आ रहा है बात। तो अब क्या है, ये किस पे बेस्ट है, ये जो वर्क कर रहा है वो किस पे वर्क कर रहा है। नाउ V जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर B है, तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर। पाथ जब होगा सर्कुलर तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो QVB मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू MV का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा QB इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बटे R। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, MV इज इक्वल टू QB और R। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू QB और क्या, R है। P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, QBR। P इक्वल टू, P जो है वो क्या है, QBR। इसको हम लोग पढ़ते हैं QBR। तो P इक्वल टू हो गया Q और B और R, QBR, P इक्वल टू QBR। तो मोमेंटम जो है यहाँ पर, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, B है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है।
अब जरा समझिए कि v बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप r इंटू ओमेगा। तो जितने ज़्यादा रेडियस होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो मास गुना वेलोसिटी यानी मोमेंटम ज़्यादा होगा, मतलब रेडियस बड़ा तो मोमेंटम ज़्यादा। v जब ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ज़्यादा ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा यानी मोमेंटम ज़्यादा होगा। और चार्ज का अमाउंट जब ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। ओके, अब यहाँ पर आप ये निकाल लीजिए, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो अब देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसका आप निकालिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर यानी 1/2 इंटू एम स्क्वायर, और फिर क्या लिखिएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे m। तो यहाँ पर लिखिएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m। पी स्क्वायर का मतलब ये हो गया q का स्क्वायर, b का स्क्वायर और r का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m। तो यहाँ पर क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी जो हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 2m। अब इसमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी आ गया तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बटे v। तो यहाँ पर हो गया t इजिकल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बटे r। तो r के बदले लिखेंगे यहाँ पर mv बटे qb, है ना, 2 पाई आर। तो v बराबर क्या लिखेंगे बच्चों qb r डिवाइडेड बटे m लिखेंगे। तो टाइम पीरियड जो हो गया इसका वो हो गया 2 पाई m डिवाइडेड बटे qb। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 1/t यानी 1/2 पाई m डिवाइडेड बटे q और b। तो ये हो जाएगा आपको qb डिवाइडेड बटे 2 पाई m, 2 पाई m। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, एफ सी इजिकल टू जो है क्यू बी डिवाइडेड बटे 2 पाई m। एफ सी इजिकल टू क्यू बी डिवाइडेड 2 पाई m, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी does not depends on radius। cyclotron frequency does not depends on radius and speed। काफी इंपॉर्टेंट है, स्पीड पे और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर, तो ये रहा साइक्लोट्रॉन का थ्योरी और साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का। बच्चों, आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है। ओके, इससे क्या होगी कि हमारी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगी। ओके, तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।